हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अतुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं मैंगटेक के एक और नए गूगल शीट ट्रेनिंग के वीडियो में। होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या हूं गूगल शीट ट्रेनिंग का डे नंबर 18, जिसमें हम करने जा रहे हैं अपने 4 फार्मूलाज जो कि हमारे पेंडिंग थे लॉजिकल फंक्शंस के, जिसमें आता है आपका इफ़ का फार्मूला, एंड का फार्मूला और एंड नॉट का फार्मूला। ये 4 फार्मूलेज के साथ ही हमारा लॉजिकल फंक्शन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपने लुकअप सीरीज़ की तरफ निकल चलेंगे। तो ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए आज बना रहा हूँ, ये हमारी शीट का डे नंबर 18। वीडियो को चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आप लोगों से रहेगी। चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी हमने गूगल शीट के साथ साथ अपना ऐप स्क्रिप्ट का सेशन भी शुरू कर दिया है, जिसमें हम आप लोगों को ऐप स्क्रिप्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं कि किस तरह से आपको बेसिक से लेके बिगिनिंग से लेके एडवांस तक की ऐप स्क्रिप्ट सीखनी है। उसके 3 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके अभी देख सकते हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखे हैं कि इफ़ के फंक्शन हमें करने हैं, उसके साथ एंड का फंक्शन हमें करना है, और का फंक्शन करना है और नॉट का। ये 4 फार्मूलेज हमें करने हैं। तो बायोलॉजिकली बात करें तो इसमें से 3 फार्मूले हमेशा आपको जो आंसर देने वाले हैं वो या तो ट्रू या फॉल्स इन कंडीशन पे देने वाले हैं, अगर आप इनको सिंगली यूज़ करते हैं, यानी इनके साथ किसी और कंबाइंड फार्मूले का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इफ़ का फार्मूला आपको हमेशा लॉजिकल बेस पे ही आंसर देता है। ये हमेशा लॉजिकल बेस पे आंसर देंगे, लेकिन ट्रू फॉल्स का केस में आपको, जब तक आप इनको किसी के साथ कंबाइंड यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये आपको ट्रू फॉल्स के केस में आंसर देंगे। तो इनमें सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आता है वो आता है इफ़ का। इफ़ में 2 तरह के फार्मूलेज होते हैं, एक नेस्टेड इफ़ होता है, एक नॉर्मल इफ़ होता है। नॉर्मल इफ़ यानी आपने सिंगल टाइम इफ़ को यूज़ करा, और नेस्टेड इफ़ यानी कि आपने उसके अंदर मल्टीपल टाइम इफ़ को यूज़ करा। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल इफ़ देख लेते हैं। इफ़ काम कैसे करता है, आपको बस इक्वल टू इफ़ टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर लिखा है लॉजिकल एक्सप्रेस। उसके बाद आपको सामने आता है वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी कि लॉजिकल फंक्शन एक्सप्रेस मांगा है। सबसे पहले आप एक लॉजिक बताइए, किस लॉजिक के बेस पे आप आंसर चाहते हैं। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर आपका आंसर सही हो, मतलब आप जो कह रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर वो आपका मैच करता है, तो आपको क्या आंसर चाहिए। अगर वो मैच नहीं करता है तो क्या आंसर चाहिए। इस तरह से ये काम करेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लगाया है तो हम सबसे पहले काम करते हैं, इसको सबसे यहाँ पर एक लॉजिक देते हैं कि भाई ये वाला सेल हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारा है A4, सॉरी यहाँ पर हमारा है B4। तो हमने B4 को सेलेक्ट किया। अब इसको कह दिया इक्वल टू, अगर ये हो 10 के, यानी अगर ये 10 के बराबर हो तो तुम हमें आंसर दे दो यस। लेकिन अगर 10 के बराबर ना हो तो क्या करना है, तो मैं इसे कहता हूँ कि भाई मुझे आंसर दे दो 9। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी आप कभी टैक्स देंगे तो वो आप हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही देंगे, जैसा कि हम पिछले सारे वीडियोस में बताते आए हैं। एंटर करेंगे तो जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा नो। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नो शो हो रहा है। तो ये नो शो होने का रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास जो सेल है B4 वो एकदम ब्लैंक सेल है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, तो शायद हमारे आंसर में कुछ चेंज हो। देख लेते हैं यस। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा है, अगर आप फॉर्मूले को दोबारा से ओपन करते हैं तो देखिए हमने कहा है कि भाई B4 जब इक्वल टू हो 10 के, ठीक है, तो यस आए नहीं तो नो आए। तो 10 लिखा तो यस यहाँ पर आ गया, अगर 10 नहीं था तो नो आता। यानी अगर यहाँ पर वैल्यूज चेंज होती है, यानी अगर मैं यहाँ पर आकर वैल्यूज में बदलाव करता हूँ, मैंने 15 लिखा तो नो आ गया, मैंने 9 लिखा तो भी नो आ गया, क्योंकि उसको सिर्फ मैंने एक ही कंडीशन दी है 10 की। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। किस तरह के चेंजेस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर्मूले को डबल एक बार दोबारा से ओपन करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर कर देता हूँ कि भाई ये ना ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो तो येस रहे, अदरवाइज नो हो जाए। तो मैंने अब इसको एंटर किया, ठीक है। अब मैंने इसको एंटर किया और यहाँ पर जाकर मैंने 11 लिखा। तो जैसे ही मैंने 11 लिखा तो आंसर आ गया यस। पिछली बार जब हमने देखा था तो हमने कितना भी वहाँ पर 15 भी लिखा तो भी आंसर उसमें आ रहा था नो। लेकिन अब हमने इसमें एक चेंज करा कि यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। यानी हमने कहा कि भाई B4 में वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी बड़ी हो और बराबर हो किसके, 10 के, यानी 10 से बड़ी हो और 10 के बराबर की वैल्यू होगी तो यस आएगा, नहीं तो नो आएगा। तो ये उसने मुझे यहाँ पर लाकर दे दिया। तो ये 2 सिनेरियोस पे उसने मेरे लिए काम करा। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम एक और बार देखते हैं किसी और तरीके से इसको। तो यहाँ पर हमने लिखा इफ़, अब हमने कहा भाई ये वाला सेल B5, ठीक है। अगर B5, अब यहाँ पर मैंने कहा इक्वल, अब मैं इसको टैक्स देता हूँ, मैंने कहा इक्वल टू यस होना, तो भाई वैल्यू आनी चाहिए 10। अब मैं इसको टैक्स में दे रहा हूँ तो मैं नॉर्मली भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा 10 आनी चाहिए, नहीं तो
भाई वहाँ पे लिखा आना चाहिए हाँ, नो डेटा। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया वहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी वैल्यूज़। अब मैंने यहाँ पर उसको कहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने उससे कहा है कि अगर भाई येस लिखा हो तो 10 आए, नहीं तो नो डेटा आए। वहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो उसने नो डेटा कह दिया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ येस। मैंने यहाँ पर लिख दिया यस। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया 10। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट करेंगे आप फॉर्मूले के अंदर कि जब भी आप फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ और समझ आएगी कि यहाँ पर मैंने जो यस लिखा है वो प्रॉपर कैपिटल में लिखा है। EYES प्रॉपर सारा जो है वो एकदम कैपिटल में लिखा है, प्रॉपर वर्ड्स में, अपर वर्ड में लिखा है। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है ई और एस छोटा लिखा है, लेकिन फिर भी मेरा आंसर आ गया। तो यानी कि ये फॉर्मूला केस सेंसिटिव नहीं है। ये आप जब भी इस तरह से फॉर्मूले लगा रहे हैं तो उसके साथ समझ सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर यस लिखा और यहाँ पर आंसर आ गया 10। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर जाकर कह दिया कि भाई 10 की जगह ना मैं कोई फॉर्मूला भी लगा सकता था। मैंने लिख दिया टुडे। मैंने लिख दिया टुडे आ जाएगा। अगर ये यस के बराबर तो आज की डेट आ जाए या नाउ आ जाए। नाउ जिससे हम लगाते हैं नाउ, नाउ में हमें डेट और टाइम दोनों मिलने वाले हैं। हमने कह दिया नाउ आ जाए भाई। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डेट टाइम दोनों आ गया। नाउ का फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अगर मैंने यहाँ से यस को डिलीट कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, नो डेट आ रहा है। जैसे ही मैंने यस लिखा तो वहाँ पर आ गया डेट और टाइम। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है इफ़ की कंडीशन। लॉजिक क्या है इफ़ की कंडीशन का काम करने का? सिंपल। सबसे पहले आपसे पहला क्राइटेरिया क्या पूछेगी, आपका लॉजिक क्या लॉजिक एक्सप्रेशन लगाना चाहते हैं। दूसरा कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या होनी चाहिए, और अगर वैल्यू आपकी यहाँ पर फॉल्स है तो क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से काम करता है। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक सिंपल, बिल्कुल ज़ीरो पे। हमने इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं डाला, बिल्कुल बेसिक डाला ये फॉर्मूला। अभी इसको हम डिफिकल्ट जरूर करेंगे लेकिन अभी हम बेसिक पे समझ लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा आ गया इफ़ का फॉर्मूला। अब हम आते हैं अगले एंड के फॉर्मूले पे या नोट के फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड का फॉर्मूला। तो एंड का फॉर्मूला कैसे यूज होता है, इक्वल टू एंड। हमने एंड का फॉर्मूला लिखा, तो जैसे आपने एंड लिखा तो ये कह रहा है लॉजिक एक्सप्रेशन 1 और उसके बाद लॉजिक एक्सप्रेशन 2। ये कुछ नहीं कह रहा आपसे कि भाई कुछ मेरे को आप एक्सप्रेशन बताइए या आप मेरे को ट्रू वैल्यू बताइए, फॉल्स वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। सीधा लॉजिक बताइए भाई मुझे क्या करना है। ठीक है, तो एंड में हमने कहा कि भाई ये सेल, ठीक है, या ये कह देते हैं ये सेल, ठीक है, अगर इक्वल टू हो यस के। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, हमें टेक्स्ट में देना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम देंगे। ठीक है, हमने कह दिया अगर ये B7 इक्वल टू हो यस के, ठीक है, तो भाई क्या यस के, तो बस अब इसको मैंने कुछ नहीं करना, मैंने एंटर कर दिया। इसने कह दिया फॉल्स भाई, इसने कह दिया फॉल्स, क्योंकि उसने मल्टीपल कंडीशन मुझे देने के लिए कुछ कहा नहीं था। उसने बस मुझसे वहाँ पर जाकर ये कह दिया कि भाई कंडीशन क्या देनी है। तो मैंने भाई कंडीशन दे दी जो उसने कहा कि भाई लोग मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन मैंने उससे कहा कि भाई ठीक है ये ले यस। मैंने उसने कह दिया कि भाई यस है, उसने कहा नहीं है जी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस, उसने कह दिया ट्रू, उसने मुझे आंसर दे दिया ट्रू। यानी कि उसको उसका लॉजिक कंप्लीट मिल गया। लॉजिक क्या था कि भाई यहाँ पर यस लिखा होना चाहिए तो भाई आंसर दे दूंगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सिंगल कंडीशन के बेस पे किया है हमने, इसमें कुछ हमने वो नहीं किया। अब अगला एक और फिर से देखते हैं, इक्वल एंड। ठीक है, हमने एंड किया। अब हम इसको कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये वाला सेल, ठीक है, ये वाला सेल इक्वल टू हो यस के, ठीक है, और उसके बाद अगला एक और सेल ले लेते हैं, ये वाला सेल, ठीक है, ये वाला सेल ग्रेटर देन हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 10 के। तो मुझे आंसर दो क्या आएगा। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है फॉल्स है, ठीक है, एक में येस एक में 10। तो अब हम इसको देखते हैं कि आंसर हमारा किस तरह से चेंज होता है। दोनों में फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ येस। तो जैसे ही मैंने येस किया फॉल्स ही है, उसने कोई चेंज ही नहीं किया अपने फॉर्मूले के अंदर। मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या दूसरा लॉजिक दिया उसको, दूसरा जो लॉजिक मैंने दिया ग्रेटर देन 10, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11। तो जैसे ही मैंने किया उसने ट्रू दे दिया। अब ये चीज़ को समझो कि मैंने उसको दो लॉजिक दिए, ठीक है, अभी मैं अगर उसको तीसरा लॉजिक भी दे देता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर कह दिया भाई इक्वल कॉमा और फिर तीसरा सेल भी सेलेक्ट कर दिया और कह दिया ये लेस देन होना चाहिए 20 के, ठीक है, एंटर। 3 लॉजिक दे दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, पहला उसका था, ठीक है, यस, और दूसरा है 11 और तीसरा है लेस देन होना चाहिए 20 के, तो मैंने इसको कर दिया 21, ठीक है, तो फॉल्स हो गया। तो उसने क्या कहा कि भाई मेरे को ना तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, या मैं इसमें थोड़ा सिंपल करने के लिए लेस देन की जगह ग्रेटर देन ही करता हूँ, तो आपको थोड़ा इजी समझ आएगा।
इसको ग्रेटर देन करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली कंडीशन मैच हो रही है जिसमें वो यस कह रहा है कि भाई अगर ट्रू का केस है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर पहली कंडीशन है कि भाई B8 यस होना चाहिए, है ऑलरेडी है, ठीक है। C8 भाई ये C8 10 होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, तो वो भी है। उसके बाद भाई D8 20 से बड़ा होना चाहिए, वो भी है। अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, मैंने यहाँ पर जाके इसको 19 कर दिया, फॉल्स आ गया। तो एंड का मतलब है, एंड आपको ट्रू आंसर तभी देगा जब आपकी सारी कंडीशन मैच होगी, ठीक है। इफ ऑल मैच इन एंड, ठीक है। जब ऑल सब कुछ मैच होगा ना एंड के केस में, तो ही आपको ट्रू देगा, नहीं तो ये आपको फॉल्स देगा, ठीक है। अब यही सिनारियो हम यूज करते हैं और के फॉर्मूले पे, ठीक है। यही फॉर्मूला हम इसको नीचे डाल लेते हैं, कंट्रोल डी। हमने सिर्फ कंट्रोल डी किया तो उसके साथ सारे सेल्स भी नीचे की तरफ आ जाएंगे और बस फॉर्मूले को जाके कर देते हैं और, हमने यहाँ जाके कर दिया और एंड, ठीक है। फॉल्स आ रहा है, अब मैंने यहाँ पर इसको यस कर दिया, ट्रू हो गया। मुझे बाकी दो छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। देखो मैंने इसको 11 किया, इसको 19 किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर यस डिलीट कर दूँ, मैंने यहाँ पे 11 भी डिलीट कर दिया, तब भी सॉरी, मैंने 11 डिलीट किया, हाँ ठीक है। यहाँ पर हमारी कंडीशन सी मैच नहीं हो रही है क्या, क्योंकि हमने क्या कहा है कंडीशन में, ग्रेटर देन का है क्या, हाँ हमने ग्रेटर देन का है 20 से, तो एक कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो हम उसको मैच कराते हैं, पहले 21 कर देते हैं, तो ट्रू आ गया। तो उसके लिए क्या है कि एक भी कंडीशन मैच हो गई भाई, अगर और के लिए एक भी कंडीशन मैच हो रही है, देखो सिंपल सा यहाँ पे, और में हमने क्या किया भाई कि B9 यस के बराबर होना चाहिए, C9 10 से बड़ा इक्वल टू या 10 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू हटा देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और 10 से ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से, और यहाँ पर D9 आपका 20 से बड़ा होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन मैच हो रही है ना, तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक भी कंडीशन, एक कंडीशन मैच हो रही है, अगर मैं तीनों कंडीशन मैच कराऊंगा तो ट्रू आएगा ही आएगा। यहाँ पर और का मतलब है कि वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन, वन ओनली वन कंडीशन मैच, ठीक है। ओनली वन मैच, एक मैच चाहिए इसके लिए बस आपको। अगर आपने 10 सिनारियो, उसमें 10 कंडीशंस दी हैं, 20 कंडीशंस दी हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और का सिंपल क्राइटेरिया क्या होता है, और आपसे कहेगा कि भाई मुझे कोई भी एक कंडीशन मैच करा दो, मैं आपका आंसर दे दूंगा ट्रू में। लेकिन एंड आपको कहता है कि भाई मेरे पास जितनी कंडीशन है ना, सारी मैच होनी चाहिए। अगर एक भी मैच नहीं हो रही होगी ना, तो मैं आपको आंसर नहीं दूंगा भाई, करेक्ट ट्रू आंसर नहीं दूंगा। तो ये फर्क है और एंड में, इस तरह से काम करते हैं और एंड। लेकिन और की बात करो, एंड की बात करो, लॉजिकल फंक्शन है, हर केस में ट्रू और फॉल्स का आंसर ही देते हैं, लेकिन इनका यूज़ हमेशा आपको कंबाइंड में ही करना पड़ेगा। अभी इनका कंबाइंड यूज़ करके देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाकर हम सबसे पहले यूज़ करते हैं एंड का, ठीक है। मैंने यहाँ पर इक्वल टू किया, इफ़ का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब इसके साथ मुझे एंड यूज़ करना है, क्योंकि इफ़ के साथ ही आप एंड यूज़ कर पाओगे, तभी आपका लॉजिकल बेस पे आंसर देगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये मेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 60 से, ठीक है, ग्रेटर देन 60 होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, ये मेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 100, ठीक है। मैंने कह दिया ग्रेटर देन होनी चाहिए 100, ठीक है। दो कंडीशन मैंने उसके अंदर दे दी, तो मैंने उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आपको भी देखोगे तो अभी ये एंड का लॉजिक चल रहा था, अब मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके बाहर आया तो इफ़ का लॉजिक आ गया। अब इफ़ का है कि भाई इफ़ ने अपनी कंडीशन ले ली, उसके अंदर कोमा लगा दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो क्या आना चाहिए। मैंने अगर दोनों कंडीशन मैच होती है तो आप मुझे कर दो पास, ठीक है, नहीं तो आप मुझे कर दो फेल, ठीक है, सॉरी, आप मुझे कर दो फेल, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो इसने मुझे कर दिया फेल, तो मैंने, क्योंकि मेरी एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, लेकिन मैं उसको एक कंडीशन मैच कराता हूँ, मतलब ग्रेटर देन 60 पहले मैच कराता हूँ। मेरा नंबर है 66, यहाँ पे मैंने लिख दिया 66, लेकिन तभी फेल करा है, क्योंकि एंड का केस है, सब कुछ मैच होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कह दिया 101, भाई मेरा नंबर है 101, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने 101 करा तो उसने मुझे पास कर दिया। तो यहाँ पर देखो आंसर तो आया, लेकिन सिर्फ इफ़ का यूज़ करके नहीं आया, ओ सिर्फ एंड का यूज़ करके नहीं आया, मैंने उसके साथ में इफ़ का भी यूज़ किया। तो कुछ इस तरह से काम करता है इफ़ के साथ एंड का फॉर्मूला। अब अगर यही मैं यूज़ करूँ और के साथ, अब मैं यहाँ पर और का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल और प्लस लगा के कर दिया मैंने, लेकिन वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वल टू लगाते हैं, और का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और में मुझे क्या चाहिए, सेम क्राइटेरिया रखता हूँ मैं यही कहता हूँ कि भाई ये वाला सेल, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए 60, ठीक है। एंड क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि मैंने यहाँ पर क्या है, ये वाला सेल, इसमें ग्रेटर देन होना चाहिए 80। दोनों में से एक भी कंडीशन मैच होगी तो ये मुझे आंसर सही देगा। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, अगर भाई होता है
तो मुझे कर दो पास, नहीं तो मुझे कर दो फेल, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। हाँ, कुछ गड़बड़ करी हमने, कुछ गड़बड़ करी क्या? हाँ, क्योंकि हमने इसमें इफ़ तो लगाया ही नहीं, हमने यहाँ पर इफ़ लगाया नहीं, कंडीशन 2 दे दी। देखिए हमने फॉर्मूला पूरा पढ़ा ही नहीं, और क्या इफ़ हमने ये किया और यहाँ पर एंटर कर देते हैं, आ गया फेल। लेकिन अब मैं यही 2 नंबर्स यहाँ पे ले आता हूँ, एक ही लाया तो वैसे ही पास हो गया। देखिए जैसे मैं एक भी लेके आया वहाँ से 66 है, बस मैंने कहा कि भाई 60 से ऊपर होते, तो वो जैसे मैं 66 लाया तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली आंसर दे दिया कि भाई आपका यहाँ पर जो आंसर आ गया पास हो गया। क्यों? क्योंकि आपने दोनों में से एक चीज़ को पास कर लिया, यस के केस में आप आ गए। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आपको और का फॉर्मूला इफ़ के साथ। तो अब ये दोनों फॉर्मूलेज मैं आपको यहाँ पर इस तरह से कोट लगा के एक्सप्लेनेशन में छोड़ देता हूँ, और जब शीट का लिंक आपको मिलेगा तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहे हैं। एक फॉर्मूला भी हमारा रह गया एंड का, उसे भी हम समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर एक इफ़ के बेस पे बड़ा सा फॉर्मूला करेंगे हम, थोड़ा ऐसा लॉजिकल फॉर्मूला जो नॉर्मली लोग करते हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी इफ़ के केस में। और अगले वीडियो में हम आपके लिए इफ़ एंड और का कंबाइंड बनाएंगे, और थोड़ा सा कुछ एडवांस भी बनाएंगे, जिससे आपको इफ़ का क्लैरिटी प्रॉपर समझ आएगी। आज हमने बिल्कुल बेस समझा दिया इसका आपको, जिससे कि आपको इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ईज़ी आपको चीज़ें समझ आएंगी जब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने सबकी कोट लगा दी सब में, और जैसे कोट लगाया तो सबके सब फॉर्मूले ओपन हो गए। आप चाहे तो टिल्ड के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन हम टिल्ड ओपन करके रखना पड़ता, लेकिन हमें वो करना नहीं था, हमने इसलिए सारे के सारे फॉर्मूले को इस तरह कर दिया। अब हम चलते हैं अपने एक और फॉर्मूले पे, जो है नोट का फॉर्मूला, जो अभी हमने नहीं देखा। तो नोट का फॉर्मूला इक्वल टू नोट, थोड़ा सा अजीब फॉर्मूला कहोगे आप इसको, क्योंकि ये जो आंसर आपको देगा आपके थोड़े से डिफरेंस बेस पे देगा। यानी रिटर्न द अपोजिट ऑपरेशन जो है अपोजिट, नॉट है तो ट्रू है, रिटर्न है फॉल्स में तो नॉट देगा। ये हमेशा आपको अपोजिट आंसर देगा ट्रू फॉल्स के केस की। तो अब मैं एक बार से बताता हूँ आपको, यहाँ पे जैसा एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने इक्वल टू, भाई मैंने इसको कहा यहाँ पे इक्वल टू ये हो अगर 100, ठीक है, ये इक्वल टू 100 हो तो क्या आंसर दे? इसने कहता है ट्रू। भाई देखो जबकि यहाँ पे इक्वल टू 100 नहीं है, लेकिन इसे ट्रू दे दिया। और लेकिन जैसे मैं इसको इक्वल टू 100 करूँगा तो ये मुझे फॉल्स देगा, अपोजिट आंसर देता है। यानी फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स देता है। ऑब्वियसली कहीं यूज़ नहीं आएगा, बहुत कहीं रेयर केसेस में यूज़ आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नोट आपको किस तरह से आंसर देता है, किस तरह से काम करता है। इसको भी हम एक बार इफ़ के साथ यूज़ कर सकते हैं सेम सिनेरियो पे, लेकिन वो टाइम वेस्ट लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी हमें। सिंपल है कि आपने और जगह नॉट और रख दिया, आंसर ट्रू फॉल्स की जगह चेंज हो जाएंगे, बस यही है। अब हम चलते हैं इफ़ वाले फॉर्मूले पे जो मैंने आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा कंडीशन बेस है, जिसको नॉर्मली आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, हमने पास फेयर की कंडीशन निकालनी है और उसके बाद रैंक्स निकालनी है, ठीक है। तो रैंक्स को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे ए अगर रैंक है बंदे की, यहाँ पर बी रैंक है, ठीक है, यहाँ पर आनी चाहिए सी। हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि उसने कौन कौन सी रैंक्स निकालनी है, और यहाँ पर डी। तो हम जो रैंक्स निकालेंगे टोटल के बेस पे निकालेंगे। अगर 250 है किसी के, ग्रेटर देन 250, ग्रेटर देन 250 है, इक्वल टू भी कर सकते हो आप इसको, हम इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 250। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 230। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू हम 200 कर देते हैं, और अदरवाइज हमारा सबका डी आ जाएगा। तो ये मैं करता हूँ। अब इसके केस में पहले पास फेल निकाल लेते हैं, सिंपल तरीके से निकाल देते हैं। इफ़ की कंडीशन लगाएंगे हम, यहाँ पर कुछ नहीं करना, मैं इक्वली इफ़ देंगे। कंडीशन हमारी ये है कि भाई यहाँ पर जिसके भी यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी 200 है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी 200 है वो बंदा हो गया मेरा पास। उसके अलावा जितने भी हैं वो हो गए फेल, कुछ था ही नहीं, सिंपल बस ये मैंने किया और फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो ये मेरा आंसर आ गया, पास फेल पास फेल। आप देखोगे तो पहला पास है 200, लेकिन इसके 145 फेल हो गया, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 200 का है। जिसकी भी 200 या 200 से ज़्यादा नंबर हैं वो सब पास हो जाएंगे। एग्जाम्पल के मैं इसके 200 करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए पास हो गया। तो ये इस तरह से पास फेल हो जाएंगे। अब हम लाते हैं रैंक। इसमें हमें मल्टीपल इफ लगाने पड़ेंगे, एक तरह से नेस्टेड इफ बोल सकते हैं इसको हम, लेकिन ये अभी बिल्कुल ट्रायल बेसिस का नेस्टेड इफ हम यूज़ कर रहे हैं। अगला वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें पूरा हैवी फॉर्मूला लाऊंगा, जो बड़ा फॉर्मूला आप लोगों के लिए होगा, जिसमें कंबाइंड हम नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे और एंड नोट, सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पे इजीली समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने आज को बेस पे सही चीज़ें समझाई हैं। इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे अब हम नेस्टेड के साथ। इफ़ कंडीशन है पहला क्या, लॉजिक फॉर्मूला ये कि भाई अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हो 250, ठीक है, तो बंदा होना चाहिए ए ग्रेड का, ठीक है। उसके बाद फिर से मेरा इफ़ कंडीशन, मैंने फिर से इफ़ कंडीशन दी। अब क्या है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो 230,
तो बंदे की आनी चाहिए बी ग्रेड। ठीक है, उसके बाद एक और इफ कंडीशन, हम किसी में भी फॉल्स की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अभी ट्रू की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो 200, 200 तो आना चाहिए सी। अब लास्ट केस है क्योंकि एक ही क्राइटेरिया बचा डी, अदरवाइज हमने कह दिया फॉल्स की कंडीशन समझो सबमिट डी। तो हमें 3 बार ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि 3 इफ लगाए हमने और ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखेंगे अब यहाँ पर आपके सब में आ गया आंसर कि भाई 274 नंबर है, यानी 250 से ऊपर है ए कैटेगरी का बंदा है, 230 से ऊपर है बी कैटेगरी का बंदा है, 230 है बी कैटेगरी का बंदा है। उसके बाद बात करें तो हम यहाँ पर देखिए सी कैटेगरी का है क्योंकि 200 से ऊपर नंबर है, डी कैटेगरी का है 200 से कम नंबर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिए बिल्कुल ही सिंपल था, कुछ टाइम नहीं लगा, हमने फटाफट निकाल लिया। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो इजीली आपको ये समझ आ जाएगा और आप इसको बना भी पाएंगे। अगला वीडियो जो हम करेंगे तो 2 चीज़ हम करने वाले हैं। सबसे पहले इनके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी एवरेज भी निकालेंगे अगले वीडियो में हम एवरेज भी निकालेंगे। अगर आप निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा कि आप करके देखिए किस तरह से आपको इसमें सीखना है। तो एवरेज आप यहाँ पर निकालिए, उसके बाद इन ग्रेड के बेस पर आपको पूरी रोज को कलर करना है, जो मैं ऑलरेडी कंडीशन फॉर्मेटिंग सिखा चुका हूँ। जो आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो कंडीशन फॉर्मेटिंग आती है, यहाँ से जाके उसके बेस पर आप इसको कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं करा तो मेरे कंडीशन फॉर्मेटिंग का वीडियो जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपने नहीं किया तो कोई नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये आप लगा सकते हो। मैं अगर ए कैटेगरी है तो कौन सा कलर होगा, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, सबके अलग अलग रोज पूरी कलर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये आप करके देख सकते हैं अपनी। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आने वाले वीडियोस में मैं वो कराऊंगा। और उसके अलावा नेस्टेड इफ के बेस पे एंड और नॉट का सारा यूज़ करके एक फॉर्मूला जरूर दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी एकदम कि किस तरह से इफ कंडीशन काम करती है। अगर आपको इफ कंडीशन नहीं आ रही तो जरूर इस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी कंडीशन बेस है ये इफ कंडीशन। क्योंकि नॉर्मली आप हर तरह के लॉजिकल फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको इसका काम जरूर आएगा इफ कंडीशन के बेस पे। तो आप यहाँ पर हमने इफ नॉट और एंड 4 फॉर्मूलेज हमने आज किए। सॉरी। तो अब हम इन 4 को टिक कर देते हैं अपने। जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे तो हमारे डैशबोर्ड्स भी अपडेट हो जाएंगे, तो हम ये भी साथ के साथ कर लेते हैं। हमने चारों के चारों अपडेट किए और यहाँ पर हमारे फॉर्मूलेज भी अपडेट हो गए, डैशबोर्ड्स भी 63 फॉर्मूलेज कर चुके हैं हम अराउंड। और अभी हमारे यहाँ पर 37% कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 63 अराउंड हो चुके हैं। अभी फॉर्मूलेज हमारे काफ़ी सारे पेंडिंग हैं। तो अब सारे डैशबोर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो चुके हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में हम और भी चीज़ें समझेंगे। अगला जो वीडियो हमारा होगा, पहला होगा इफ कंडीशन का समझना, उसके बेस पे कलरिंग करना, कंडीशन फॉर्मेटिंग, और उसके बाद हमने लुकअप सीरीज पे आ जाएंगे, जहाँ पर एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ जाएंगे, जिनकी बात करें गूगल शीट के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हर जगह यूज होते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। और उसके पहले आप इफ कंडीशन को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि इफ ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हर फॉर्मूले के साथ कंबाइंड होकर यूज आता है। तो आज के लिए वीडियो में इतने रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों या फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।